राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा वृंदावन से द्वारिका लौट कर आती है और श्री कृष्ण के कक्ष को देखती रहती है। तभी श्री कृष्ण आते हैं और राधा से कहती है, क्या बात है, मेरे कक्ष को इस प्रकार क्यों देख रही हो? तो राधा कहती है, अपनी स्मृतियों को पुनः जीवित कर रही हूँ। द्वारिका में वैसा ही है सब कुछ जैसा हमने वृंदावन जाने से पूर्व देखी थी। प्रतीत होता है कितना समय बीत गया है, परंतु यहाँ लौटने के बाद सब कुछ पहले की भांति ही तो है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये द्वारिका मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, सदैव जुड़ा रहेगा। मेरा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल सब तेरे से जुड़ा हुआ है और तुम जहाँ हो वही मेरे लिए गोलोक है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम रेवती जी के लिए आभूषण का उपहार लेकर आते हैं उनके कक्ष में। तो रेवती जी बलराम से कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आने का विचार कर रही थी। तो बलराम कहते हैं, मैं तो कब से आपसे मिलने का प्रतीक्षा कर रहा था। तो रेवती जी कहते हैं, क्यों, कोई विशेष कार्य? और ये आपके हाथ में क्या है? तो बलराम कहते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो रेवती जी देखते हैं कि बलराम आभूषण लेकर उनके पास आए हैं और कहते हैं, ये आभूषण बहुत ही सुंदर है। तो बलराम कहते हैं, उन्हें आप पहनेंगे तो और भी सुंदर लगेगी और इसकी और भी शोभा बढ़ जाएगी। तो रेवती जी कहते हैं, परंतु मेरे लिए इतना प्रेम आपके हृदय में अचानक कैसे उमड़ा? तो बलराम कहते हैं, बस ऐसे ही, बहुत लंबा समय हो गया हमें एक दूसरे को प्रेम के क्षण बिताए हुए। क्या मैं इस श्रृंगार से स्वयं आपको सज कर दूं? यदि आपको कोई संकोच ना हो तो फिर बलराम रेवती जी को श्रृंगार करने लगते हैं। तो रेवती जी कहते हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच कहूँ, अचानक आपके हृदय में परिवर्तन हम दोनों को और भी समीप ले आया है। एक स्त्री को बस यही चाहिए कि वो अपने पति के साथ ऐसे सुखद क्षण व्यतीत करे और ढेर सारे स्मृतियाँ बना सके। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से कहती है, वृंदावन और द्वारिका ये दोनों ही स्थान मेरे हृदय के बहुत निकट है, किंतु हमारे प्रेम के इस कथा का आरंभ गोलोक में ही तो हुआ था ना। और अब जब पृथ्वीलोक पर हमारी सभी लीलाएं समाप्त हो चुकी हैं तो क्या हमें गोलोक नहीं लौटने चाहिए? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो श्री कृष्ण, कब लौट रहे हैं गोलोक? तो श्री कृष्ण मुस्काने लगते हैं। तो राधा कहती है, तुम्हारे मुख की मुस्कान देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम कोई नया बहाना बनाने वाले हो, जैसे हमारा गोलोक प्रस्थान एक बार फिर से टल जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भला मैं क्यों कोई बहाना बनाऊं? मैं तो सदैव वही करते आया हूँ जो मेरे राधे को प्रसन्न आता है। फिर श्याम और लक्ष्मणा वहाँ आते हैं और कहते हैं, आप दोनों के बीच व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु पिताश्री, मुझे आपसे एक अत्यंत विशेष बात करनी थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कहो श्याम, क्या बात करनी है? तो श्याम कहता है, सूर्य उत्तरायण निकट है और मकर संक्रांति का उत्सव भी आ रहा है, क्यों न इस बार इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और इसके लिए आप दोनों की उपस्थिति अति आवश्यक है। द्वारिका में हर त्यौहार आप दोनों के बिना फीका है, तो बताइए आप दोनों लेंगे ना इस उत्सव में भाग? तभी बलराम और रेवती जी भी वहाँ आते हैं और रेवती जी कहती है, हमें ज्ञात हुआ है कि द्वारिका में इस बार मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की योजना की जा रही है। तो लक्ष्मणा रेवती जी से कहती है, परंतु राधा और कृष्ण के बिना कोई त्यौहार कैसे विशेष हो सकता है, इसलिए इन दोनों का भी हाँ होना जरूरी है। तो रेवती जी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका समाधान मैं अभी कर देता हूँ।
देवर जी, राधा बड़ों की बातों को और छोटों की अनुराग को कभी टालते नहीं हैं, तो इस उत्सव के लिए हाँ कर दो। वैसे भी कितना समय बीत गया है, हमने द्वारका में कोई उत्सव नहीं मनाया है। उत्तरायण का यह उत्सव निकट है, इसी बहाने सारे परिवार को एक साथ उत्सव मनाने का समय मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आप सब इतने प्रेम से यहाँ आए हैं और इतना अनुरोध कर रहे हैं, तो आपका अनुरोध मैं अस्वीकार भला कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए परिवार की प्रसन्नता से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है, और आज तो अति ही प्रेम आ रहा है अपने परिवार पर। मैं और राधा इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं, हम दोनों अवश्य भाग लेंगे। तो रेवती जी कहते हैं, हम सब जाकर ये समाचार द्वारका वासियों को दे देते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मणी पूजा कर रही होती है, तो वहाँ श्री कृष्ण आते हैं, तो रुक्मणी को यह आभास हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी उपस्थिति का आभास तुम्हें पहले से ही कैसे हो जाती है, कैसे हर बार मेरी आहट से पहचान जाती हो कि मैं तुमसे भेंट करने आया हूँ। तो रुक्मणी कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी आहट ना पहचानूँ कैसे, कदापि भी नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात कहूँ रुक्मणी, तुम्हें अपने पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। मेरे हृदय में आज तक वो क्षण पल ठहरा हुआ है जब हम परियन के सूत्र में बंधे थे। उस दिन मुझे केवल अपनी पत्नी ही नहीं प्राप्त हुई, अपितु मेरे जीवन में एक ऐसी व्यक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका हृदय गंगा सा पवित्र है। तुमसे विवाह करके मैंने प्रेम के एक भिन्न रूप का अनुभव किया है, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई लालसा नहीं है, केवल समर्पण है। और एक सत्य बात कहूँ तो ये संसार केवल राधा कृष्ण के प्रेम को ही नहीं, रुक्मणी कृष्ण को भी सदा के लिए स्मरण रखेगा, और वो इसलिए कि तुम प्रेम पूजनीय हो। तो रुक्मणी कहती है, आपके प्रेम का आभास तो सदैव था, किंतु आज आपके मुख से ये बातें सुनकर अपनी मन के आगे पुनः नतमस्तक हो गई हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्याम सभी द्वारकावासियों से कहता है, मेरे प्रिय द्वारकावासी, आप सभी के लिए मैं एक अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूँ। द्वारका में उत्तरायण के अवसर पर एक उत्सव होने जा रही है, जिसमें आप सभी को आमंत्रित है। जो भी सूर्यदेव की पूजा में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए द्वारिका के द्वार खुले रहेंगे। तो द्वारकावासी कहते हैं, तो क्या हमारे परिजन भी द्वारिका आ सकते हैं उत्तरायण का त्यौहार मनाने के लिए? तो लक्ष्मणा कहती है, अवश्य आ सकते हैं। फिर श्याम कहता है, परिवारजन, प्रियजन, इन सभी का द्वारका में स्वागत होगा, किंतु हाँ, ये उत्सव है हर्ष और उल्लास का, जिसमें हमें प्रेम पूर्वक ही संपन्न करना होगा। इसलिए जो भी द्वारिका में आए उसे इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि द्वारिका और उनके किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। तभी श्याम की घोषणा सुनकर बलराम दुखित हो जाते हैं और सभा से दूसरे ओर जाने लगते हैं। तो राधा जाकर रोकती है और पूछती है, क्या हुआ ताऊ, आप शाम की घोषणा सुनकर दुखित क्यों हो गए हैं? तो बलराम कहते हैं, इस विषय में तुम श्री कृष्ण से बात करो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो राधा सीधे श्री कृष्ण के कक्ष में जाती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तो राधा कहती है, तुम्हें ज्ञात है कि मेरा मन विचलित है और उसका कारण क्या है वो भी तुम्हें ज्ञात है। तो उत्तर दो श्री कृष्ण, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? ताऊ क्यों विचलित हैं और उन्होंने क्यों कुछ नहीं बताया है मुझे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके विषय में सोचना भी ताऊ के लिए कठिन है, उसका उच्चारण आपके मुख से कैसे कर सकते हैं, वो भी तुम्हारे समझ। तो राधा कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो ताऊ मुझसे नहीं कह
सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो स्वयं ही अर्थात हो जाएगा। तो राधा कहती है अर्थात हम गोलोक के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, लेकिन हमारा गोलोक तक पहुंचना सरल नहीं होगा, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम उसके लिए सज नहीं हो। तो राधा कहती है अब तुम मुझसे अपनी बातों में ना उलझाओ, स्पष्ट बताओ कि अब आगे क्या होने वाला है। तो श्री कृष्ण राधा से कहती है अंत का आरंभ निकट है। तो राधा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई सत्य नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है, बस तुम उससे स्वीकार नहीं करना चाहती हो। अब बस इस समस्या का एक ही समाधान है, मैं तुम्हें सत्य बताऊं। मृत्यु लोक में मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है, मेरा यह शरीर नश्वर है, और यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यहीं त्याग कर मृत्यु को स्वीकारना होगा। और इस सत्य को तुम जितना शीघ्र स्वीकार करो उतना ही कम पीड़ा होगी, परंतु चाहे जो भी हो जाए मृत्यु निश्चित है, यही नियति है राधा, और नियति को हम दोनों में से कोई नहीं बदल सकता है। और ये घटना क्रम आरंभ हो चुका है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जरा द्वारिका नगरी में आता है तो सैनिक जरा का स्वागत करता है। तो जरा सैनिक से कहता है द्वारिका में प्रवेश कर बहुत प्रसन्नता हो रही है, आज इतने समय बाद श्री कृष्ण से पुनः भेंट करने का सौभाग्य मिलेगा। तो सैनिक कहता है तो क्या आप पहले भी द्वारिका आ चुके हैं। तो जरा कहता है जी हाँ, मैं पहले भी द्वारिका आ चुका है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।